ऐश्वर्या, कौन है ये लड़की? शर्म नहीं आई तुम्हें? अपनी बहू, अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ। ड्रामा बंद करिए मम्मी जी, घर में और भी लोग रहते हैं। आफ्टर ऑल ये मर्द हैं, ये बाहर जाएंगे, पैसे कमाएंगे, तो फिर इनसे ये ऐसे अफेयर्स तो होंगे ही ना। I didn't believe कि तुम ये सोच रखती हो शिखा। औकात में रहो। देख, आंखें खोलकर ये चौखट देख। इस चौखट के उस पार तुम जैसी कर्ची चलाने वाली जाहिल और गंवार औरत की कोई जगह नहीं है। दो कौड़ी की जिंदगी जी लूंगी मगर इस घर में नहीं रहूंगी। उस घर में जहां ना मेरी कोई इज्जत है ना ही कोई मेरी कद्र। कहाँ जाएंगे अब? जवानी तो ढल गई। अब इस 37 साल की उम्र में ना तो कोई आपको आशिक मिलेगा और ना ही कोई आपको भीख देगा। उस बात की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है शिखा। मम्मा, ये जो आप अधेड़ उम्र में हमारा घर छोड़ के जा रही हैं, ये बहुत प्राउड वाली बात है। इसके लिए ना आपको मुंह छुपा के जाना चाहिए। एक मिनट, ताकि हमें भी उन्हें कुछ जवाब ना देना पड़े, समझिए? माँ, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आप ये बताइए। ये लो 20 लाख है। 20 लाख रुपए ये आपके पास कैसे आए? आरव, पापा जी को पता चला तो तुम्हें पता है वो क्या सोचेंगे? कि मेरी बीवी एक चोर है। छी, और तो और समाज में बदनामी अलग। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है शिखा। लेट इट भी आ रहा हूँ, छोड़ो ना। और देखो, हमारे पास पूरे 20 लाख रुपए आ गए, और वैसे भी वो भटकते भटकते तो आ ही जाएंगी। आफ्टर ऑल एक अनपढ़, गवार और जाहिल औरत सगी तो किस्मत भी नहीं होती है। चलो आइए मॉम। थैंक यू सो मच मॉम, क्या आप आई? कैसे नहीं आती? मेरे पोते का बर्थडे जो है। तो जैसे आई हैं वैसे वापस चले जाइए। शिखा, एक बार उससे मिल तो लूं, आशीर्वाद तो दे दूं। 1 साल हो गया, कभी घर वापस लौटी क्या? तो आज क्या करने आएंगे? हमने जिस होटल में ये ग्रैंड पार्टी रखी है, उसी होटल में आप झाड़ू पोछे का काम करती हैं। ये बताएंगे अपने पोते को? शिखा, बस भी करो, अब से तुम बोले ही जा रही हो। मैंने मम्मा को बुलाया। मैं उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। एक शर्त पर तुम गिफ्ट दे सकते हो। तुम्हें सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। प्लीज माफी मांगकर सब खत्म कीजिए ना। अरे ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। आफ्टर ऑल तुम्हारी मॉम है ना, इन्हें तो हर बात को ड्रैग करने में बड़ा मजा आता है। जब मैंने कोई गलती नहीं की तो माफी क्यों मांगू? गलती नहीं की? आप जैसी अनपढ़, गवार, जॉबलेस, ऊपर से मुझे तो लगता है कि आप कभी खूबसूरत रही नहीं होंगी, फिर भी अकड़ भर भर के आपके अंदर। तो इसी वर्दलेस अकड़ के लिए अभी माफी मांगिए। उसे अकड़ नहीं कहते हैं शिखा, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, जो हर औरत में होती है। लेकिन आई थिंक तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ अपने घर में ही रहती ना? करेक्ट। आपके बिना ना हम बहुत खुश हैं। आपकी जरूरत हमें पैसे की भी नहीं है। शिखा स्टॉप इट, माँ है मेरी वो। प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा किया जो इसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। अरे जब औरत खुद को मर्द समझने लगे ना, तो उसे बाहर का रास्ता ही दिखाते हैं मम्मी। पापा जी वाज राइट, बस मम्मी जी की अकड़ तोड़ने में बस थोड़ा ही टाइम बचा है। I just can't believe it. मम्मी जी, आपको पता है लोग पापा जी को किस नजर से देखते हैं? कि उनकी बीवी भाग गई। और तो और अब तो सबको ये लगता है
कि आप किसी के साथ बस समझ जाइए। मम्मी जी, मोहल्ले वालों को ना आपको फेस नहीं करना पड़ता, हमें फेस करना पड़ता है। किसी ने ये सच ही कहा है कि औरत को ज्यादा पढ़ा लिखा दो ना तो वो सर का ताज नहीं, सर का बोझ बन जाती है। और पापा जी, आपने भी ना ये बहुत बड़ी गलती की है, इन्हें शादी के बाद पढ़ा लिखा कर। माफी मांगो और दफा हो जाओ यहाँ से। डैड छोड़िए माँ को प्लीज। पापा जी सही कह रहे हैं, इन्हें उनकी औकात याद रखनी चाहिए। एक मामूली से जैनिटर होकर इस होटल के गेस्ट को कैसे ट्रीट करना चाहिए ये तो इन्हें पता ही नहीं। माफी मांग लीजिए मम्मी जी, वरना आज तो आपको यहाँ पे बचाने कोई नहीं आएगा। एक औरत अगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाते बचाते गिर जाए तो दुनिया ऐसी हंसती है। कलयुग की दुनिया है ये। वाह, कितना अच्छा भाषण था ना, मगर अफसोस यहाँ किसी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और रही बात आपके बेटे की, तो उसे तो मैं फर्क पड़ने नहीं दूंगी। आरव, ये मेरे पोते को दे देना, ये मैं उसके लिए लेकर आई थी। अब मुझे ये लाइए आप। मेरे बेटे के फर्स्ट बर्थडे पे आपको ये नकली सोने का गिफ्ट लाने में जरा भी शर्म नहीं आई ना? ये असली सोने का है। असली सोना? तुम्हारी औकात है? बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। ये नेकलेस, ये नेकलेस, ये तो काफी रेयर है। ये इनके पास कैसे आया? आरव, देखा देखा, आज तुम्हारी माँ सबके सामने चोर साबित हो गई। अरे अब मुंह क्या देख रहे हो? पुलिस बुलाओ और इन्हें पुलिस के हवाले करो। मैंने चोरी। ये कहाँ से आया? तो ये इतना महंगा गिफ्ट तुम्हें किसी कस्टमर ने टिप में दिया? ये नेकलेस मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। हस्बैंड? आपसे किसने शादी कर ली? और ये कौन है जिसे आपने अभी अभी थप्पड़ मारा? सबको बताना मैं जरूरी नहीं समझती हूँ। लाओ, मेरा नेकलेस मुझे वापस करो। एक झाड़ू पोछा करने वाली का हस्बैंड क्या कर सकता है? वो भी झाड़ू पोछा ही करेगा ना, और वो इतना महंगा गिफ्ट अफोर्ड कर पाएगा? क्या पता उसने भी ये चुरा कर ही दिया हो। शिखा, वो लॉकेट मुझे वापस करो। क्यों? पोते को आशीर्वाद देने आई थी ना, तो देना है तो यही दे दो। नहीं शिखा, मुझे मेरा नेकलेस वापस करो। ये वापस चाहिए? आप लीजिए, लो 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 ना। शिखा मजाक मत करो प्लीज प्लीज। प्रवीण, ये चाहिए? प्रवीण, ऐसा क्या है इस लॉकेट में? प्रवीण मुझे दो। छोड़ो। प्रवीण, प्रवीण ये लॉकेट तो छोड़ो। ये मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा। वाह मम्मी जी वाह, आपने शादी कर ली, वो भी 10 साल छोटे लड़के से। अरे मैंने ये तो सुना था कि लड़के अपने से छोटी उम्र के लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ तो औरतें भी। और शट अप। मैनेजर जी सर, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। ये दोनों पार्टी में फ्री फंड का खाने आए हैं। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि ये दोनों ही चोर कपल हैं। आपको बाहर जाना होगा। शुक्ला जी। सर सॉरी सर, मैं अभी के अभी इस मैनेजर को फायर करता हूँ। सुनो, तुम्हें 1 वीक के लिए टर्मिनेट किया जाता है, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। सॉरी सर। चले? आरव, आरव ये क्या हुआ है? तुम्हारी माँ ने एक रिच और यंग बिजनेसमैन को पटा लिया?
चलो चलो, हमें ना अभी उनसे अच्छे रिश्ते बनाने पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अगर हमें उनके पैर पे भी गिरना पड़ जाए ना तो हम गिर जाएंगे, लेकिन हमें अभी फिर से वही स्ट्रॉन्ग रिलेशंस मेंटेन करने होंगे। जाने दो शिखा, मुझे ये सब नहीं करना है। आज हमारे बेटे का बर्थडे है तो प्लीज उसको एंजॉय करो। आरव, मैंने कहा ना चलो। आई एम सॉरी। आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आपने अंदर मेरे लिए स्टैंड लिया। दुनिया की हर औरत को ये जानकर बहुत प्राउड फील होगा कि आज भी ऐसे मर्द एग्जिस्ट करते हैं जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत को होटल प्राइस से ज्यादा समझते हैं। क्या हम ये झूठ कंटिन्यू कर सकते हैं? I mean, क्या आप मेरी बीवी बन के मेरे घर चलेंगे? नो 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 प्लीज, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, प्लीज। मैं आपको पैसे दे दूंगा, लेकिन प्लीज अगर आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। वही तो मैं सोचूं कि मम्मी जी को ऐसे रिच यंग बिजनेसमैन ने कैसे पसंद कर लिया। हाँ, वो तो बस आरव को यहाँ आपसे मिलने आना था तो हम बाहर आ गए और हमें आपका सच पता चल गया। और क्या क्या पता लगवाने आई थी तुम? ये भी पता लगाने आई होगी कि अगर मेरे हस्बैंड इतने रिच है तो उससे तुम्हें कितना फायदा हो सकता है ना शिखा? आरव, समझाओ जरा अपने मम्मी जी को, ये हमेशा मुझे ऐसे ही ताने मारती रहती हैं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसी औरत के लिए कैसे किसी के दिल में हमदर्दी हो सकती है। ये क्या समझाएगा? इसे तो खुद समझने की जरूरत है कि इसकी माँ इसके बेटे को मिलने आई लेकिन मिल ना पाए। कोई बात नहीं, तुम दोनों अच्छे से सोचो। माँ, मुझे क्यों थप्पड़ मार तुमने? तुम्हारी आंखों में तुम्हारी माँ के लिए साफ साफ प्यार नजर आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। शिखा, माँ हो मेरी। अच्छा, माँ है वो तुम्हारी, तो मैं भी तो तुम्हारी बीवी हूँ। और शादी करते वक्त मैंने तुमसे ये वादा लिया था कि तुम हमेशा मेरा साइड लोगे, और लेना पड़ेगा, नहीं तो डिवोर्स ले लो। अच्छा ओके, आई एम सॉरी। फाइन। आई लव यू सो मच बेबी। अवार्ड नहीं मिला है तुम्हारी माँ को, अमीर लड़का फंसाया है, और तुम वही फेल्ड के फेल्ड। अब चलो, चल के उनसे अच्छे रिलेशंस मेंटेन करो। चलो। नहीं, तुम मेरी मॉम को जितनी तकलीफ दे सकती तुम दे चुकी हो, अब और नहीं। आज तक मैं आप दोनों का पपेट बना ही घूम रहा था, अब तो मैं बेटा बनूं उनका। पपेट तो तुम अब भी हो और हमेशा रहोगे। और अगर नहीं रहना है ना तो कमाओ, कमाना सीखो। मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा, लेकिन अपनी मॉम को और मैं हर्ट नहीं कर सकता। वाह, कितने बड़े बेवकूफ हो ना तुम। जब तक तुम्हारी मॉम हमारे लिए स्क्रैप थी, बर्डन थी, तब तक तो तुम बड़ा मम्मा मम्मा करते फिरते थे। और आज जब वो हमारे काम आ सकती है तो तुम्हें उनका फायदा नहीं उठाना है। तो एक बात कान खोलकर सुनो, तुम लूजर थे और लूजर रहोगे। अरे तुमसे तो अपना एक बिजनेस सेटअप तक नहीं हो पा रहा है। और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हें लाइफ में करना क्या, तुम करना क्या चाहते हो। इनफैक्ट मुझे लगता है कि तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करते हो। मेरी बेटी के साथ रहना है ना तो हमारे लेवल की लाइफस्टाइल देनी होगी तुम्हें। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं करना है ना तो तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। ये तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। दे दो। क्या कहा तुमने? मैंने कहा तुम मुझे डिवोर्स दे दो। मैं तुम्हारी बात से डरकर अपनी मॉम को और हर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के साथ, वहां से मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भिजवा दूंगी। चलिए माँ। शिखा, कहाँ जा रही हो? ये तुम्हारा हस्बैंड है, शादी हो चुकी है तुम्हारी। मम्मी आप तो ऐसा मत बोलिए। शादी के बाद मायका लड़की का घर थोड़ी बचता है। तुम वहाँ रह सकती हो लेकिन गेस्ट बनकर, ऐसे रह नहीं सकती। सुन लो और अपनी आंखें खोलो, ये तुम्हें अपने साथ रख भी नहीं सकती।
और जिस परिवार ने तुम्हें हमेशा खुश रखा, उसकी हमेशा तुमने सिर्फ बुराई की है। आरव, इना हम सब इनकी बातें सुनते हैं लेकिन करते वही है जो हमें सही लगता है। और आई थिंक शिखा ने भी वही किया जो उसे सही लगता। इसलिए ये डिवोर्स नहीं बच्चे। देखिए ना, ये सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे अपने साथ ले चलिए प्लीज। शिखा, तुम मैरिड हो, तुम सिर्फ मेरी बेटी नहीं हो, किसी के घर की बहू भी हो। मम्मी प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। आरव, क्या देख रहे हो? शिखा को संभालो। और तुम मेरे लिए जितना करती गई मैं तुमसे करवाती गई। मुझ में और पापा जी में कोई खास फर्क नहीं है। शिखा, तुम्हें इस बात का रियलाइजेशन हो गया, यही बहुत बड़ी बात है। I'm really sorry यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब दोनों एक दूसरे को माफ करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। आरव, शिखा को घर लेकर जाओ। और आप अपने नए घर चलिए।